शुरुआत में यह सृष्टि उत्पन्न होने से पहले अकेला एकमात्र परमात्मा ही था। उसके सिवाय दूसरा और कोई ना था, ना जड़ ना चेतन। उस परम पुरुष परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों और सृष्टि की रचना करूं। यह सोचकर उसने सबसे पहले इन लोकों की रचना की। अम्ब, प्रकाश, मृत्यु तथा जल। अम्ब स्वर्ग से ऊपर का लोक है, जो स्वर्ग पर टिका है, जिसे स्वर्ग सहारा देता है। और प्रकाश अंतरिक्ष है, सूर्य, चंद्रमा तथा सितारों का लोक है। पृथ्वी मृत्यु लोक है, यहाँ पर हर वस्तु, हर जीव की मृत्यु निश्चित है। और पृथ्वी से नीचे और उसे सहारा देते हुए जल का लोक है। परमेश्वर ने फिर विचार किया, ये तो हुए लोक, और अब मुझे इन लोकों के लिए लोकपालों की रचना करनी चाहिए। यह विचार करके उन्होंने जल से ही हिरण्यगर्भ रूप निकाला और उसे आकार दिया। उस हिरण्यगर्भ रूप को लक्ष्य बनाकर परमात्मा ने तप किया, और उस तप से सबसे पहले अंडे जैसे आकार का मुख छिद्र अलग हुआ, और मुख से वाणी निकली, और वाणी से अग्नि देवता प्रकट हुए। फिर नासिकाएं अलग हुईं, और नासिकाओं से श्वास अर्थात प्राण, और प्राण से वायु देवता प्रकट हुए। फिर नेत्र अलग हुए, नेत्रों से दृष्टि आई, और दृष्टि से सूर्य देवता प्रकट हुए। फिर कान अलग हुए, कानों से सुनने की शक्ति, और सुनने की शक्ति से अंतरिक्ष और दिशाएं प्रकट हुई। फिर त्वचा अलग हुई, त्वचा से रोए निकले, और रोओं से वनस्पतियां और औषधियां प्रकट हुई। फिर हृदय अलग हुआ, और हृदय से मन निकला, और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि अलग हुई, और नाभि से अपान वायु निकली, और अपान वायु से मृत्यु प्रकट हुई। फिर अंत में लिंग अलग हुआ, और लिंग से वीर्य निकला, और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। ऐसे रचे हुए यह सब लोकपाल और देवता विशाल अशांत समुद्र में आ गिरे, और परमात्मा ने उन्हें भूख और प्यास से युक्त किया। तब उन सब देवताओं ने परमात्मा से विनती की, प्रभु हमारे लिए निवास स्थान की व्यवस्था करो, हमारे लिए शरीर की व्यवस्था करो, जहाँ रहकर हम अन्न ग्रहण कर सकें, हम भोजन खा सकें। तब परमात्मा उनके एक आग्रह पर उनके रहने के लिए गाय का शरीर लाए। उसे देख वह सब बोले, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, यह हमारे लिए उचित नहीं है। तब परमात्मा उनके लिए घोड़े का शरीर लाए, जिसे देखकर वो फिर बोले, यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, यह भी हमारे लिए उचित नहीं है। तब परमात्मा उनके लिए मनुष्य का शरीर लाए, और मानव शरीर उन्हें भा गया, और वे प्रसन्न होकर बोले, बहुत खूब, बहुत अच्छा। वास्तव में मानव शरीर ही है जो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया गया है। परमात्मा ने तब उन सब देवताओं से कहा, अब तुम सब अपने अपने निवास स्थान पर चले जाओ। अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रवेश हुई, वायु प्राण बनकर नासिकाओं में चली गई, सूर्य दृष्टि बनकर आँखों में प्रविष्ट हुआ, अंतरिक्ष की दिशाएं सुनने की इंद्रियां बनकर कानों में चली गई, पेड़ पौधे बाल बनकर त्वचा में चले गए, चंद्रमा मन बनकर हृदय में जा बसा, मृत्यु अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हुई, जल वीर्य बनकर उत्पादक अंग लिंग में चला गया। तब भूख और प्यास ने परमात्मा से आग्रह किया, प्रभु हमारे लिए भी निवास स्थान की व्यवस्था कीजिए। परमात्मा ने उनसे कहा, मैं तुम्हें इन सब लोकपालों, इन सब देवताओं में स्थान देता हूँ, और तुम्हें उनका हिस्सेदार बनाता हूँ। इसलिए जब भी किसी भी देवता को कोई भी चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, तुम दोनों भूख और प्यास उसमें देवताओं के साथ भागीदार होंगे। परमात्मा ने फिर सोचा, लोकों और लोकपालों की तो मैंने रचना कर दी है, अब मैं इनके लिए अन्न, मुझे भोजन की रचना भी तो करनी है, वह भी हमें करनी चाहिए। यह सोचकर परमात्मा ने जल पर फिर ध्यान लगाकर तप किया, जिसके फलस्वरूप उस जल से एक रूप उत्पन्न हुआ। वह रूप जैसे जल से उत्पन्न हुआ वही अन्न कहलाता है। उस अन्न ने रचे हुए पुरुष द्वारा खाया जाने से बचने के लिए भागने की कोशिश की। पुरुष ने उस अन्न को अपनी विभिन्न इंद्रियों और अंगों से खाने की कोशिश की। सबसे पहले उसने अन्न को वाणी द्वारा खाने की कोशिश की, पर वह उसे वाणी द्वारा खा ना सका।
यदि पुरुष अन्न को वाणी द्वारा खा पाता तो केवल अन्न के बारे में बोलने से, अन्न के बारे में बात करने से ही उसकी भूख मिट जाती। फिर उसने अन्न को श्वास द्वारा पकड़ने की कोशिश की, पर वह अन्न को ऐसे ना खा सका। यदि वह अन्न को ऐसे खाने में सफल हो जाता तो मात्र अन्न को सूंघने से ही व्यक्ति की भूख मिट जाती। फिर उसने आँखों से, दृष्टि से उसे खाना चाहा, लेकिन वह फिर भी सफल ना हुआ। अगर हो जाता तो केवल भोजन को देखने मात्र से ही व्यक्ति की भूख मिट जाती। फिर उसने अपने कानों से, अपने सुनने की शक्ति से भोजन को खाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी सफल ना हो सका। अगर वह सफल हो जाता तो केवल भोजन के बारे में सुनने भर से ही व्यक्ति की भूख मिट जाती। फिर उसने अन्न को त्वचा द्वारा खाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी सफल ना हो पाया। अगर हो पाता तो व्यक्ति केवल भोजन को छूने भर से ही अपनी भूख मिटा सकता। फिर उसने मन द्वारा अन्न को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी सफल ना हो पाया। अगर हो पाता तो केवल भोजन के बारे में सोचने भर से ही उसकी भूख मिट जाती। फिर उसने अन्न को लिंग द्वारा पकड़ने की कोशिश की, पर वह ऐसे भी अन्न को ना खा पाया। यदि वह ऐसे कर पाता, मनुष्य अन्न त्याग कर भी अपनी भूख मिटा पाता। अंत में उसने अन्न को अपान वायु द्वारा ग्रहण करने की कोशिश की, और इस बार वह सफल हुआ और वह अन्न को खा पाया। इसलिए मनुष्य अपान वायु से ही अन्न को ग्रहण करता है, अपना भोजन खाता है। अतः अपान वायु ही मनुष्य के जीवन के लिए अन्न दिलाकर रक्षा करती है। अपान वायु ही जीवन है, और वह जो अन्न पर निर्भर है वह वास्तव में अपान वायु ही है। तब सृष्टि के रचयिता परमात्मा ने सोचा कि यह अन्न और यह पुरुष मेरे बिना कैसे रह पाएंगे। उसने आगे सोचा, यदि इस पुरुष ने मेरे बिना ही वाणी द्वारा बोल लिया, नाक द्वारा श्वास ले लिया और सूंघ लिया, आँखों द्वारा देख लिया, कानों द्वारा सुन लिया, त्वचा द्वारा स्पर्श कर लिया, मन द्वारा मनन कर लिया, अपान द्वारा अन्न ग्रहण कर लिया, उपस्थ द्वारा वीर्य त्याग दिया, फिर मैं कौन हूँ। उसने फिर सोचा, मैं तो इस शरीर का स्वामी हूँ और मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए, पर मैं इस शरीर में कहाँ से प्रवेश करूँ। शरीर में प्रवेश के 2 स्थान हैं, नीचे पैर के अगले भाग से और ऊपर सिर की शाखा से। मैं इस शरीर में ऊपर सिर की द्वार से प्रवेश करता हूँ। ये सोचकर परमेश्वर ने पुरुष की सिर की शिखा द्वार से प्रवेश किया, और यह द्वार विद्रित के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस द्वार से मनुष्य आनंद अनुभव करता है, और यही से वह ब्रह्म को भी प्राप्त करता है। आत्मा के शरीर में 3 निवास स्थान हैं, 3 परिस्थितियां हैं। जागृत अवस्था में उसका निवास स्थान मनुष्य की दाहिनी आँख में है। नींद में, स्वप्न की अवस्था में उसका निवास स्थान मनुष्य के मन, उसके अंतर्मानस में है। और पक्की और गहरी नींद की अवस्था में, जहाँ कोई सपने नहीं होते, उसका निवास स्थान मनुष्य के हृदय आकाश में है। तब उस पुरुष ने पैदा होने पर सृजी हुई वस्तुओं को देखा, समझा और महसूस किया। उसने सर्वव्यापी ब्रह्म को ही सब जगह, सब ओर और सब में व्याप्त देखा, जिसे देखने के बाद उसने जाना कि इसके सिवाय और कुछ कहने या बोलने की कोई क्या इच्छा करेगा। तब आनंदित वह बोला, मैंने उस ब्रह्म को देखा है, इसलिए उसका नाम इंद्रेंद्र पड़ा है, जिसका अर्थ है जिसने ब्रह्म को देखा है। वास्तव में इंद्र उसका नाम है। उसको छोटे और गुप्त नाम से इंद्र पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोगों को रहस्यमयी और संक्षिप्त वाणी बोलना अच्छा लगता है, इसलिए उसे इंद्र पुकारते हैं, जिसने ब्रह्म को देखा है। आत्मा का पहला जन्म मनुष्य के अपने शरीर में वीर्य के रूप में होता है। वीर्य मनुष्य के समस्त अंगों से एकत्र किया हुआ उन सब का तेज है। अपने ही अंदर वास्तव में मनुष्य सबसे पहले अपने आप को, अपनी आत्मा को वीर्य के रूप में धारण करता है। जब वह अपने इस वीर्य को स्त्री में सींचता है, तब वह उसे जन्म देता है। वह उसका पहला जन्म है। वह वीर्य स्त्री के शरीर में जाकर गर्भ बन जाता है, उसके शरीर के साथ एक हो जाता है, जैसे वह उसकी एक अंग हो।
इसलिए वह उसे कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचाता। वह स्त्री उस पुरुष के आत्म स्वरूप को जो उसमें आया हुआ है उसका वह पोषण करती है। उस स्त्री का जो पोषण करती है उसका पोषण करना चाहिए। स्त्री उसे गर्भ के रूप में धारण करती है और शिशु को जन्म देती है। पुरुष अपने शिशु का जन्म से पहले और जन्म के बाद पोषण करता है। जब वह अपने शिशु का पोषण जन्म से पहले और जन्म के बाद करता है तब वह वास्तव में अपनी भावी पीढ़ियों, अपने भावी लोगों को बनाए रखने के लिए अपना ही पोषण करता है। ऐसे ही संसार और सृष्टि चलती है। वह आत्मा का दूसरा जन्म है। उस पुत्र को जो अपने पिता का एक ही हिस्सा है, बड़ा होने पर वह शुभ कर्म और अन्य धार्मिक क्रियाएं करने के लिए पिता के स्थान पर उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है। तब दूसरा हिस्सा जो स्वयं पिता ही है, अपने सब कर्म पूरे करके और अपनी उम्र पूरी करके संसार में प्रयाण कर जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका फिर जन्म होता है। यह उसका तीसरा जन्म है, ऐसा ऋषि द्वारा कहा गया है। वामदेव ऋषि ने गर्भ में ही लेटे कहा था, जब मैं गर्भ में ही था तभी वह देवताओं के सभी जन्मों को जानता था। मुझे लोहे के बने सैकड़ों कारागारों में बंद कर रखा था, लेकिन मैं बाज की तरह रफ्तार और शक्ति से उन सब को तोड़कर मुक्त हो गया। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के रहस्य को जानने वाले वामदेव ऋषि इस संसार के नाश हो जाने पर भी संसार से ऊपर उठ गए और तेजी से ऊपर परम धाम में पहुंचकर अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त कर वह अमर हो गया। हाँ, वह अमर हो गया। हम जिसकी आत्मा के रूप में उपासना करते हैं वह वास्तव में कौन है? इनमें से वह आत्मा कौन सी है? क्या आत्मा वह है जिसके द्वारा हम देखते हैं, या जिसके द्वारा हम सुनते हैं, या जिसके द्वारा हम गंध को सूंघते हैं, या जिसके द्वारा हम अपनी वाणी को अच्छी तरह बोल पाते हैं, या वह है जिसके द्वारा हम अलग अलग स्वादों में भेद करते हैं? वह जो हृदय में, वही मन है, यही चेतना है। देखने और अनुभव करने की यही शक्ति है, यही भेदभाव करने की शक्ति है, यही बुद्धि और ज्ञान है, यही बुद्धिमत्ता और अकल है, यही अंतर्दृष्टि है, यही दृढ़ता है, यही सोच है और विचारधारा है, यही सावधानी और विचारशीलता है, यही आवेग है, प्रेरणा है, स्मरण शक्ति है, संकल्पना है, उद्देश्य है, जीवन है, इच्छा है, नियंत्रण है। वास्तव में ये सभी बुद्धि और चेतना के ही नाम हैं। वह ब्रह्मा है, वह इंद्र है, वह प्रजापति है, वह यह सब के सब देवता हैं, और यह 5 महाभूत पृथ्वी, वायु, आकाश, जल तथा प्रकाश भी है। यह सब कुछ और वे जो अग्नि से मिश्रित लगते हैं, और विभिन्न प्रकार के बीज, और वे जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, वे जो अंकुर से उत्पन्न होते हैं, घोड़े, गाय, हाथी तथा अन्य जानवर और मनुष्य, और जो भी यहाँ श्वास लेता है, चाहे वो चलने वाला हो या उड़ने वाला हो या स्थिर खड़ा रहने वाला हो, यह सब के सब बुद्धि द्वारा, चेतना द्वारा चलाए जाते हैं और चेतना में ही स्थित हैं। यह विश्व, यह दुनिया, यह सारी सृष्टि चेतना द्वारा चलाई जाती है। चेतना द्वार है, निर्देशित है, चेतना द्वारा ही निर्देशित है। इस सब का सहारा चेतना ही है। चेतना ब्रह्म है। तब वह अपनी चेतन आत्मा द्वारा संसार से ऊपर उठ गया और स्वर्ग की दुनिया में अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त कर उन्हें भोग कर वह अमर हो गया। हाँ, वह अमर हो गया।